ओके, क्या सभी बच्चे लोग को मैं रिकॉर्डिंग वैसा है ना, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। सो बच्चों देखो, सबसे पहली बात देखो बच्चों, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट किया। ओके, चैप्टर 5 में स्टार्ट कर दिया है। ओके, अब देखो, स्टार्ट करने से पहले जब बच्चा हमने जो रिवाइज किया था हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन बच्चा पढ़ने से पहले क्या बच्चों को आपको इंपॉर्टेंट नोटिस बताना, आपको ध्यान देना। अब बच्चा जो आपको 15 अक्टूबर है ना, ये जो आपका 15 अक्टूबर आने वाला है, जो संडे आने वाला बच्चा ना, हम उसमें एक टेस्ट लेंगे जिसे हम बोलेंगे मेजर टेस्ट। हम उससे मेजर टेस्ट करेंगे। अब बच्चा मेजर टेस्ट में क्या है बच्चों, आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4 चैप्टर आ रहे हैं। कितने बच्चों? ये 4 चैप्टर आ रहे हैं, मेजर आ रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों ये टेस्ट आप सबका देना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या बच्चों? रीजन ये है बिकॉज ये जो टेस्ट बच्चा, ये आपका स्कॉलरशिप जो बड़ा टेस्ट हो उसका उसमें आपको वहाँ पे मार्किंग में काम आएगा। तो ये टेस्ट आपको अच्छे से देना है, ये आपका इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो कि होने वाला है ना। अब देखो, आज तो के बाद तारीख और कल, कल आपकी क्लास है बच्चों। कल का जो क्लास है बच्चों, कल क्या करेंगे बच्चों? कल हम करेंगे आपका रिवीजन। कल मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। अब रिवीजन में क्या हो बच्चों का, मैं आपको ये बताऊंगा कौन सा आपका आईएमपी टॉपिक से उसको पढ़ना है। फिर बच्चों जो आपका प्रीवियस टेस्ट जो हो चुके हैं बच्चों, उसमें से आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, उसमें से आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी से यूज करना। आपको देखो, अगेन बोल रहा हूँ, 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आएंगे आपको टेस्ट में, ठीक है ना। तो सारे बच्चे उसको आप अच्छे से समझ के करना है। 25 क्वेश्चन आने की, बिकॉज ये आपका मेजर टेस्ट है, इंपॉर्टेंट बताऊंगा। और जो आपका प्रीवियस टेस्ट है ना, प्रीवियस टेस्ट बच्चों, अब उसका भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रीवियस टेस्ट को प्रैक्टिस। तो ये आपका कल का पार्ट होने वाला है, ठीक है सारे बच्चे? डन, समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चा लास्ट क्लास में जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट था, हाँ विशा बोलिए। जैसे संडे को तो टेस्ट वैसे होगा। क्या बोल रहे हो? टेस्ट जैसे जो रविवार को तो टेस्ट वैसे होगा लिंक से। हाँ, वैसे लिंक से होगा, लिंक से होगा, लेकिन टाइम आएगा। अभी ना आपको टाइम मिलेगा, आपको उसी टाइम में आपको टेस्ट देना। जी संडे टेस्ट होगा, संडे को सेम टाइम आपको टेस्ट देना पड़ेगा, ये सारे बच्चे। जैसा ओके, अब बच्चों लास्ट क्लास में बच्चों हमने लंदन फोर्स, डायपोल फोर्स और आपका डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स का पढ़ाया था। अब बच्चों उसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है हम उसको देखते हैं। मैंने बच्चा को ये बोला था कि जो आपका लंदन फोर्स है, जो कि हम उसको डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं, है ना। जो आपका लंदन फोर्स होता है बच्चों, उससे फोर्स कैसा होता है बच्चों? दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 6, ये होता है बच्चों। फिर मैंने आपको बोला बच्चों डायपोल में, तो डायपोल का 2 पार्ट है बच्चों, एक होता है रोटेशनल मॉलिक्यूल, एक होता है स्टेशनरी मॉलिक्यूल, राइट बच्चा? हाँ है ना, मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने आपको ये कहा था। गुड इवनिंग सर। रुक बच्चा, बेटा आप तो आज लेट हो गए, रिद्धिमा कहाँ चले गए थे? हाँ सर एक्चुअली मेरे घर पे फंक्शन था जिसकी वजह से मैं लेट हो गई, आज खत्म हो गया अभी। अच्छा, हाय भौतिक। ओके, सो बच्चा देखो, ये पार्ट था बच्चों, हमने लास्ट क्लास में लंदन फोर्स रोटेशन आता है। तो मेरे को बोला बच्चों कि आपका रोटेशनल पार्ट में, रोटेशन में क्या होता है बच्चों? फोर्स रोटेशन, दैट इज एफ इज इनवर्स आर टू पावर 6। स्टेशनरी में कितना होता है बच्चों? एफ इज इनवर्स आर टू पावर क्यूब। ये आपका आता है डायपोल में, ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्ट बताता है बच्चों। दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों? ये पहला, ये दूसरा, तीसरा क्या था बच्चों? हम बोलेंगे डायपोल इंड्यूस डायपोल, है ना। तो बच्चों डायपोल इंड्यूस फोर्स कितना होता है बच्चों? आप बोलोगे, आप ये बोलोगे
F is inversely proportional to the R to power 6. तो बच्चों ये जो ऑर्डर बच्चों ये आपको ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको प्रॉपरली समझ में आना चाहिए। लंडन फोर्स में क्या फोर्स ऑफ अटैच होता है, डायपोल डायपोल में क्या फोर्स ऑफ अटैच होता है, और आपका डायपोल इंड्यूस में क्या फोर्स होता है। तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली नोट कर दो। पहले ये पार्ट आ गया और ये पार्ट आ गया और फिर आपको ये पार्ट आ गया। ठीक है सर बच्चों, ये मैंने आपको लास्ट टेस्ट में आपको ये पार्ट कराया था। डन सारे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. ओके ये पार्ट अब देखो। अब बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, आज हम बेसिकली आपका गैस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम गैस लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब होता है बच्चों जो गैस का जो होता है वो क्या था, द बिहेवियर ऑफ गैस इज गॉट सम लॉज। वो लॉज क्या बच्चों, आप बोलोगे दैट इज दे आर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल्स लॉ और आपका वगैरह। ठीक है ना बच्चों। अब मैं ये भी जानता हूँ बच्चों कि आपने स्कूल में सारे लॉ पढ़ लिए होंगे, लेकिन बच्चों क्या यस सर। जो क्या नहीं पढ़ा होगा वो मैं बताऊंगा। आपने क्या नहीं पढ़ा बच्चों होगा, आपने ग्राफ, आपने ना बच्चा ग्राफ के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो बच्चों इसको जो ग्राफ है बच्चों ये आपका काफी अहम पार्ट है जिसको आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हमने क्या था बच्चों, Yes, जब sir. हम गैसेस शीट के बारे में बात करते हैं उसमें आपका 4 लॉस होता है, दैट इज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ और आपका वो लॉ। अब ये तो आपने पढ़ा बच्चों का, लेकिन जो आपका टेक्स्ट बुक बच्चों उसमें आपको ग्राफ के बारे में नहीं पता होगा। तो बच्चा ग्राफ में क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन मिले तो उसको अच्छे से समझना कि हम ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके बारे में। ठीक है आगे बढ़ते। यस सर। ओके अब देखो बच्चा ये आपका बॉयस के बारे में बात है बच्चों। अब बच्चों बॉयस तो क्या होता है बच्चों, होता है बच्चों आप ही बोलोगे अगर इसके अंदर में क्या कहता हूँ बच्चों, अगर मैं टेम्परेचर को रखता कांस्टेंट, अगर मैं टेम्परेचर रखता कांस्टेंट रखता हूँ और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट रखता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/V। तो क्या हो चुका आपका यहाँ पे आपका प्रेशर और वॉल्यूम आपका इनवर्स रिलेशनशिप आएगा। ये आपका बॉयस स्टेटमेंट है, ये आपने देखा हो बच्चों का, हाँ है ना, है ना यस Yes, सर। sir. बच्चा, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। अब बच्चों क्या इसमें देखना है ये ध्यान दो। हम ये बोलेंगे जैसे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्रेशर तो क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम कम होता जाएगा, आपका वॉल्यूम आपका कम होता जाएगा। तो सिंपल से बताइए इसमें आपका इनवर्स रिलेशनशिप बन रहा है। आगे देखते बच्चों ये पार्ट। अब एक बच्चों ये आपका स्टेटमेंट है। विशाल बोल रहे नहीं पढ़ा है, अच्छा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। विशाल जरा पढ़े बच्चा, ये स्टेटमेंट पढ़ी जरा, यहां से लेके यहां तक पढ़ी जरा। कौन पढ़ेगा हैंड रेज कीजिए। ओके विशाल पढ़ो, फिर वैशव, फिर रिद्धिमा, फिर सुरेंद्र पढ़ेंगे। पढ़ो बच्चा। हाँ On the basis of which experiment, Robert Boyle reached to the conclusion अरे that भाई आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। तो कैसे पढ़ोगे, at ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट बॉयल रीच टू कंक्लूजन। एकदम आराम से पढ़ना, फास्ट है एकदम आराम से पढ़ेगा। पढ़िए बच्चा। that at constant temperature the pressure of a fixed amount, that is number of moles n of gas, varies inversely with its volume. This is known as Boyle's law. Mathematically it can be written as ओके तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम ऐसा बोलेंगे यहाँ बॉयल्स में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम बाय कीपिंग द टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के साथ ये आपका होगा कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है ये पार्ट हो गया। अब देखो अब इसमें समझना क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, ये भी आपने पढ़ा हो बच्चों का, हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे। दैट इज अगर आपका प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वी है तो आप ऐसा बोलो बच्चों, अगर मुझे प्रोपोर्शन हटाना है तो मुझे यहाँ पे इक्वल डालना पड़ेगा, इक्वल टू के इंटू 1/V। तब क्या हो जाएगा, ये आपको ऊपर जाएगा तो ये ऐसा बने बच्चों बनेगा दैट इज PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट किससे डिपेंड करा बच्चों, डिपेंड करता है ये जो कांस्टेंट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस और आपका टेम्परेचर बनता है। तो बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना है। ये बच्चा आपके
टेस्ट में प्रॉपर्ली नहीं दिया जाता है। और इससे क्वेश्चन कैसा बनेगा बच्चों, ऐसा बनेगा दैट इज P1 V1 इक्वल टू P2 V2, therefore P1 by P2 इज इक्वल टू V2 by V1। ये आपका इसका इक्वेशन आ गया बच्चे, इक्वेशन तो आ गया, लेकिन अभी बच्चा हमारा जो मेजर पार्ट है वो वे में करना बाकी है। तो सारे बच्चे सबसे पहले ये पार्ट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। एन क्या बच्चों, एन आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मतलब नंबर मोल्स है, और टी आपका टेम्परेचर है। इसको बच्चों आगे पहले से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर दिया सर हो गया। थैंक्स सर। बाकी बच्चे अब बच्चों देखो, ये आपका इंपॉर्टेंट जो बता, देखो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इंपॉर्टेंट क्या बच्चों, इससे ग्राफ। अब देखो जैसे मैंने कहा बच्चों, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। तो बच्चे से ग्राफ कैसे आएगा, आप ये बोलोगे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, देखो जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे, देखो ऐसा ऐसा कर, इसका बच्चों ऐसा ग्राफ आएगा। ये कैसा आ रहा है बच्चों, ये आपका डाउनवर्ड डिक्रीजिंग हाइपरबोलिक ग्राफ आ रहा है। तो बच्चा ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा, ये इसका ऐसा ग्राफ है, दैट इज प्रेशर इस ऐसा ग्राफ बने बच्चों। ये आपका Yes, sir. एक्सपेरिमेंट है बच्चों। अब इसमें और समझने बात क्या बच्चों, इसमें समझने बात ये है कि ये भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ये क्या बच्चों, ये आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप है, आपको बताना पड़ेगा। अगर आपका प्रेशर आपका आता है वाई में आता है, वॉल्यूम आता है एक्स में आता है बच्चों, तो ऐसा आपका डाउनवर्ड डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। अगर आपका प्रेशर वर्सेस 1/v का ग्राफ बनता है, तो ये आपका लीनियरली इंक्रीज होता है बच्चों। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट बच्चों। दूसरा बात, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करता हूँ वर्सेस वॉल्यूम को प्लॉट करता हूँ, तब क्या हो बच्चों, तब आपका ऐसा कांस्टेंट ग्राफ में बच्चों, जो कि इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये जो क्वेश्चन बच्चों, ये आपका JW एग्जाम में इसके जो ग्राफ से बच्चों ये आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपको प्रॉपर्ली समझना है बॉयज लॉ का। ये इसका पहला ग्राफ है, ये उसका दूसरा ग्राफ है, और ये इसका तीसरा ग्राफ है। ये बच्चों आपका, इसको आपको बच्चा प्रॉपर्ली इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। इसको आपको बच्चा प्रॉपर्ली नोट डाउन करना पड़ेगा। सर हो गया। सर ये कर लिया। कर लिया सर। सारे बच्चे नोट डाउन करो, सारे बच्चे, प्रिंस, डन सर। आदिल, नीरज, ओके कर सकते हो। अब देखो बच्चों, अब इसके बारे में, अब बच्चों ये भी आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली नहीं दिया जाता। इसको बच्चों, इसको भी ध्यान समझो, ये भी बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपर्ली नहीं दिया जाता। अब देखो, हमने इसको क्या बोलते बच्चों, हम इसे बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम आइसोथर्म। अब बच्चों आइसोथर्म क्यों बोला बच्चों, बोला गया आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब होता है सेम, हाँ मतलब क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर। तो हो क्या रहा बच्चों, हम यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर पे आपका अलग अलग में पॉइंट को प्लॉट कर रहा हूँ। तो क्या बच्चों को, जब मैंने टेम्परेचर का T3 टेम्परेचर का, तो मेरा ग्राफ ऐसा आया। जब मैं देखा टेम्परेचर T2, तो ग्राफ ऐसा आया। तो T1 ग्राफ ऐसा है बच्चों। आपको एग्जाम ऐसा पूछेंगे, आपको एग्जाम में से 3 लाइन लेंगे, आपको बोलेंगे इन तीनों आइसोथर्म लाइन में, इन तीनों आइसोथर्म लाइंस के अंदर कौन से लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो ट्रिक क्या बच्चों, आप ये बोलोगे जो लाइन आपको क्या, जो लाइन आपका कोऑर्डिनेट से सबसे दूर होगा बच्चों, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। ये आपको प्रॉपर्ली नोट डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसे हम क्या बोलो बच्चों, हम इसे आइसोथर्मल लाइंस कहेंगे। बच्चों बोलेंगे कौन सा आइसोथर्मल लाइन सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, अगर मैं प्रेशर और करता हूं, तो ग्राफ हाइपरबोलिक कब बनेगा बच्चों, बनेगा, और जो सबसे दूर होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा आएगा। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है सर बच्चे। यस इसको बच्चों आपको नोट डाउन करना, ये ग्राफ को आपको बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन करना पड़ेगा। यस सर।
डन सर। ओके चलो। अब बच्चों अभी आपका दूसरा ग्राफ है। Done, अब sir. दूसरा ग्राफ क्या है बच्चों, अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1 अपॉन वॉल्यूम पुट करता हूँ तब ग्राफ कैसा आएगा बच्चों। अगेन बोलता आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और आपको डिफरेंट आइसोथर्मल लाइन दे देंगे, आपको एग्जाम बोलेंगे कौन सा आपका आइसोथर्मल सबसे ज्यादा टेम्परेचर, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे जो आपका प्रेशर के जो सबसे ज्यादा पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा आएगा। बच्चों ये ग्राफ को बच्चों आपको प्रॉपरली नोट करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये पार्ट आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया। अच्छा सर नोट डाउन तो कर लिया। ओके समझिए किस कौन से आइसोटोम का टेम्परेचर Yes, सबसे sir. ज्यादा हो बच्चों का, ये इसका आंसर है। ठीक है ये इसका आंसर है। Yes, sir. Sir, okay. ओके बाकी सारे बच्चे भी बताएंगे। हो गया सर। ओके अब बच्चों ये आपका सेम पार्ट है जो कि हमने बताया, यहाँ पे उसका समरी दिया गया है। तो ये आपका टेम्परेचर किस ज्यादा होगा ये इसका आंसर बताएगा, ठीक है ना। अब देखो बच्चों Yes, sir. ये बच्चा आपका JW 2021 क्वेश्चन पूछा गया है। अब बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में डाउट है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम आएगा या वॉल्यूम सब, यहाँ पे आपका सब में वॉल्यूम आएगा। और आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्राफ सही है। क्वेश्चन क्या लिखा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ेंगे रिधिमा, पढ़ो बच्चा। यस। क्वेश्चन पढ़ो बच्चा, क्वेश्चन पढ़ो। Which one of the following the correct PV and P plot at constant temperature for an ideal gas? P and V stand for pressure and volume of the gas respectively. तो कौन सा आएगा बच्चा, आएगा बताओ जरा। ऑप्शन ई। Sir, option A. सर ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन जेड है। देखो बच्चों इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में ग्राफ आता है बच्चों, ग्राफ में आपको प्रॉपरली इसको समझना पड़ेगा, तो आप आराम से क्वेश्चंस को बना लोगे और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। Yes, sir. अब बच्चों ये होगा आपका होमवर्क क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। क्या बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले बच्चा क्वेश्चन पढ़ेंगे विषय विषय क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए यहाँ पे आपका आंसर नहीं बताना है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा, बताइए सर क्वेश्चन पढ़िए बताइए। A balloon is filled with hydrogen at room temperature. It will burst if pressure exceeds 0.2 bar. If at 1 bar pressure is the occupies 2.27 liter volume, up to what volume can the balloon be expanded? ओके तो ये आपको बोला गया। अब मुझे बताए बच्चों यहाँ पे कौन सा लॉ लगेगा। देखो यहाँ बच्चा कौन सा लॉ लगेगा वो बताइए पहले, कौन सा लॉ लगने वाला है यहाँ पर। Sir, Boyle's Boyle's law. law. बॉयल्स लॉ लगेगा बच्चों। देखो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम की बात की है, तो हमें पता है प्रेशर P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1, ठीक है ना। Yes, sir. अब क्या बोला गया बच्चों, बोला ये गया है कि जब प्रेशर P1 था 1 बार तो वॉल्यूम क्या था बच्चों, वॉल्यूम था इसका 2.27। नहीं बच्चा यहाँ पे दिया गया इतना पार। अब बोला गया बच्चों अगर आपका प्रेशर अगर मैं कशप 0.2 बार करता हूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या आएगा। तो बच्चे सॉल्व आपको इसका होमवर्क है, इसको आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है और आपका आंसर आ जाए, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, अभी हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। अभी हम चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। अब बच्चा चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट जो है वो पढ़ेंगे अरुण। अरुण बेटा पढ़ो बच्चा, अरुण कुमार।
पढ़ो बच्चा। चार्ल्स लॉ स्टेट दैट Charles' law states that pressure remaining constant, the volume of fixed mass of a gas is directly proportional to its absolute temperature. ओके। तो बच्चा हमने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट क्या रहेगा बच्चों का, हमने यहाँ पे प्रेशर को एंड अमाउंट ऑफ गैस को कांस्टेंट रखा, राइट। और हमने क्या देखा बच्चों, देखा हमने ये देखा कि जो वॉल्यूम है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो बच्चों एक बात है आपको ध्यान समझ बताता हूँ कि अगर आपका कभी भी कोई भी चीज अगर आपका डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, अगर आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ग्राफ ऐसा बनेगा दैट इज, सपोज कर मैं ऐसे बना रहा हूं, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका टेम्परेचर, और इन दोनों के बीच में आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ग्राफ कैसे बचेगा, ग्राफ ऑलवेज आपका ये लीनियर इंक्रीजिंग ग्राफ रहेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है सारे बच्चे, डन। Yes, sir. Yes. Sir, Sir. ये आपको ऐसा समझना पड़ेगा, ओके। अब देखो ये हमने ग्राफ बनाया। अब बच्चों हाँ, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है बच्चों, यहाँ पे कांस्टेंट है प्रेशर और यहाँ पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस। तो बच्चों जब भी आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वो जो आपका लाइंस बनेंगे हम उससे क्या कहेंगे बच्चों, हम उससे कहेंगे आइसो बार, जैसा हम उसको आइसो बार कहेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है सारे बच्चे, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखो ये आपको दिखा होगा। अब बच्चों मुझे ये बताइए कि ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है, ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है मुझे बताइए, कम ऑन। सर एक में Well, टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री से अब देखो एक में आपका टेम्परेचर केल्विन दिया है, एक में डिग्री सेल्सियस में दिया है, और एक में क्या बच्चों, एक में क्या दिया बच्चों, एक में आपका ये जो टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है -273 अल्फा। अब इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब क्या बच्चों वो भी हम देखेंगे। अगर आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा बच्चों, क्या मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे -270.15 हमने क्यों लिया है, कोई बता पाएगा, तो ट्राई कर सकता है, सर कोई पढ़ा बताएगा। नहीं। अब देखो बच्चों ये क्या है बच्चों, ये आपका एक हाइपोथेटिक टेम्परेचर है। हाइपोथेटिक मतलब क्या होता है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि विशाल धरती पे है, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं मार्स में चला जाऊं, दैट इज मैं मार्स चला जाऊं तो मैं वहां पे जाकर क्या कर सकता हूँ। ये कैसा बच्चों, ये आप एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है ना, ये आप एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट है। तो बच्चों यहाँ पे एक चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट होता है, हम उसे देखते हैं। ये जो पार्ट है इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज हम आपको एग्जाम पूछेंगे कि एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, तो वो हम अभी देखते हैं, ठीक है ना, आपको पता चलेगा। देखो ये दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, दिख रहे हैं सारे Yes, बच्चे। sir. Yes, sir. देखो बच्चों यहाँ पे एक इक्वेशन है, इक्वेशन क्या बच्चों, ये आपका है इनिशियल वॉल्यूम, ये आपका है फाइनल वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या दिया बच्चों, फॉर्मूला ये आपका दिया, दैट इज VT इक्वल टू V नॉट T प्लस 271.271। अगर मैं टेम्परेचर लेता हूँ -273.15 लेता हूँ और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या बचेगा, मेरा वॉल्यूम आएगा 0। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, प्रश्न इसका मतलब ये है अगर मैं टेम्परेचर को -270 लेके आता हूँ तो मेरा वॉल्यूम 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम 0 हो गया तो मतलब क्या, आप क्या बोलोगे, गैस खत्म हो गया। तो सिंपल आप ये सोचो, अगर मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो क्या आपका गैस खत्म हो जाएगा, मतलब कि इस टेम्परेचर में गैस खत्म हो जाएगा। तो क्या ये लिखा ना VT इक्वल टू Yes, 0। sir. अगर मैं ये बोलता हूँ कि पीयूष है, पीयूष का एग्जाम मार्क्स आ रहा 0, उसका मतलब क्या बच्चों, उसने उस पढ़ाई किया ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है ना, है कि नहीं। तो अब मैं ये बोलूंगा अगर मैं ये टेम्परेचर लेके जाता हूँ तो मेरा वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, मेरा वॉल्यूम 0 हो जाना चाहिए। लेकिन Zero. क्या ऐसा होता है एक्चुअल लाइफ में, बताइए जरा, अब सोचिए क्या ऐसा एक्चुअली पॉसिबल है। No, sir. रिधिमा, कशिश,
आयुष आप थोड़ा बताइए। ओके, अब बच्चा एक बार इसको पढ़ते हैं, उसको थोड़ा पढ़ते हैं। ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे ये लिखा गया है वॉल्यूम ऑफ गैस इज 0, दैट इज एब्सोल्यूट 0। इसका लिखा दो, लिखा बच्चों दो, इट इज द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और imagined temperature at which gas supposedly occupy zero volume। मतलब क्या बच्चों, आपके यहाँ पे वॉल्यूम 0 चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम 0 हो गया, इसका मतलब क्या बच्चों, क्या होगा इसका मतलब? दैट गैस विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या बच्चों, वो टेम्परेचर आने से पहले क्या होता बच्चों, आपको जो गैस आपको हो जाएगा लिक्विड, मतलब कि आपका गैस लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। Yes, sir. समझ रहे बच्चों? मतलब मैं ये बोलूंगा, वो टेम्परेचर आने से पहले क्या होगा बच्चों, वो जो गैस हुआ आपका गैस वॉल्यूम 0 होगा, वो Liquid. आपका लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो ये आपको बोला गया, ठीक है ना? तो इसको बच्चा आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, बिकॉज ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि आपका एब्सोल्यूट 0 क्या होता है। एब्सोल्यूट 0 क्या होता है बच्चा, बोलोगे इट इज द इमेजिन्ड टेम्परेचर एट विच द गैस विल ऑक्यूपाई 0 वॉल्यूम। यह आपका एब्सोल्यूट 0 है। इसको बच्चा आप नोट डाउन कर लेते। समझे सारे बच्चे? हाँ ना प्रिंस, Sir, okay. आयुष है ना? Yes, sir. ओके, तो बच्चा ये हमने अभी सीखा। क्या सभी ने नोट डाउन कर लिया इसको अच्छे से? Yes, स्क्रीनशॉट ले sir. लिया। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब बच्चे पार्ट हो गया। अभी हम पढ़ते हैं इससे ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ कैसा है बच्चा? क्या देखो, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे आपका प्रेशर कांस्टेंट है, तो उससे हम क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं हम इसको आईएसओ बार लाइंस कहेंगे। हम इसे आईएसओ बार लाइंस कहेंगे, जो आपका अलग गैस है ना। इससे हम दूसरा क्या बोलते हैं बच्चों? कांस्टेंट प्रेशर। हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे कांस्टेंट प्रेशर कर्व भी कहते हैं। अब देखो, अब आपको एग्जाम बोलेंगे, आपको एग्जाम में ऐसा डिफरेंट लाइंस दे देंगे, है ना, और आपको बोलेंगे अगर मैं वॉल्यूम को और टेम्परेचर प्लॉट करता हूँ, और अगर मैंने डिफरेंट लाइंस बनाए, आइसोबा लाइन बनाए बच्चों, इनमें से कौन से आइसोबा लाइन का वॉल्यूम प्रेशर सबसे ज्यादा होगा बच्चों? तो आप क्या बोलो बच्चों? जो आपका टेम्परेचर जो जैसे पास होगा, जो आपका टेम्परेचर वाले से सबसे पास होगा, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा। तो बच्चों इसको भी आपको प्रॉपरली नोट करना है। और बच्चों जो आपका सबसे दूर होगा, उसका प्रेशर सबसे कम आएगा। ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. इस वाले पार्ट को बच्चों नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन। P4, P2. शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट ट्रिक है बच्चों। शॉर्टकट ट्रिक है, शॉर्टकट ट्रिक ये है कि जो आपका टेम्परेचर वाले से पास में होगा, उसका प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। Sir, okay, note. ठीक है? Yes, अगर बच्चों sir. अगर आपको समझ में आए तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो, अब देखो आगे बढ़ने से क्या बच्चों? एप्लीकेशन क्या होता है बच्चों? जो आपका ब्रेड है एक है, वो आपका चार्ल्स लॉ का हम वहां पे यूज करते हैं। ठीक है ना? अब बताओ, ये आपका रहा क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चे, कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो।
हाँ इससे क्वेश्चन पढ़िए जरा A plot of volume पढ़िए हाँ पढ़िए A plot of volume V versus temperature T for a gas at constant pressure is a straight line passing through the origin. The plots at different value of pressure are shown in figure 5.1. Which of the following order of pressure is correct for this gas? तो ये आपका ग्राफ है और आपको बता इन चार में से कौन सा आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है कौन सा आपका राइट आंसर है वो आपको बताना है वॉल्यूम ये रहा सर थर्ड टेम्परेचर ये रहा थर्ड आपको डिफरेंट आइसो बार लाइन दे दी गए और आपको बता कौन सा इसका राइट होगा किसने बोला थर्ड आंसर हाँ या ना है ना यस तो आप बोलोगे थर्ड इज द राइट आंसर कैसा है बचाएगा आप यस बोलोगे सर जो आपका टेम्परेचर जितना पास होगा उसका प्रेशर सबसे ज्यादा ज्यादा होता है। ऐसे बच्चा आपको प्रॉपरली निबंध करना क्या सारे बच्चे 400 समझ गए यस सर अच्छा सर अब बच्चा 400 क्या बोलता है कौन बोलेगा चिराग बताएंगे या अरुण बताएंगे या कशिश बताएंगे बता बच्चा क्या होता है 400 बताइए जरा बोलो बच्चों कम ऑन या मैं आपको सर डांस कर बताऊं कि बोलो 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 या तो फिर मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बिल्ली बिल्ली बन जाऊं तो आप बोलोगे बोलो कौन बोलेगा बिल्ली पढ़ाएंगे आपको बोलो 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 हमने क्या देखा बच्चों हमने क्या स्टडी किया हमने ये स्टडी किया कि अगर मैं प्रेशर को रखता कांस्टेंट अगर मैं प्रेशर को रखता कांस्टेंट और आपका अमाउंट ऑफ गैस रखता कांस्टेंट तो क्या बचोगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर है ना अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मेरा सा लीनियर इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है हाँ या ना ये तो मैं बता रहा आपको और क्या चाहिए आपको सिंपल बच्चों आपका रिस्पांस बहुत जरूरी है ऐसे तो नहीं पता चले बच्चों पता चले है ना ठीक है अब बच्चों ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो कि आपको करना होगा अगेन बच्चों सिंपल है यस सर ठीक है ना अगेन बच्चों ये आपका क्वेश्चन सिंपल है क्या था बच्चों देखो बच्चों यहाँ पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम और प्रेशर की बात कर रही है तो ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन जो कि आपको करना है बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों बहुत ही आपका सिंपल क्वेश्चन है ठीक है यस यस सर अब बच्चों आगे क्या पढ़ने वाले बच्चों आगे हम पढ़ने वाले हैं ये लुसेक लॉ ऑफ वॉल्यूम वाला पार्ट अब इसमें क्या होता है बच्चों होता है ध्यान समझना हम क्या बोलेंगे बच्चों हम इसे बोलेंगे इसमें आपका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होता है और आपका अमाउंट ऑफ गैस कॉन्स्टेंट होता है और हम ये बोलते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर तो मैंने आपको ये कहा था अगर कोई भी अगर आपका डायरेक्शन में है तो ये y में गया और ये x में गया तो मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करूंगा ये ग्राफ ऐसे मैंने बनाऊंगा तो ये आ गया y में ये आ गया यहाँ पर तो ग्राफ कैसे बनेगा ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा ये आपको बच्चा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है मेरे प्यारे बच्चों हाँ या ना यस सर अच्छा तो गिरसो क्या बोलते बच्चों गिरसो ये बोलता है कि अगर मैं वॉल्यूम को रखता कांस्टेंट और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट तो क्या बोलूंगा
दैट इज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर प्रेशर कम होता आपका टेम्परेचर भी कम आएगा। तो ये आपका ये बोला गया गिब्सन लॉ है। लॉ में तो सारे बच्चे इसको जरा प्रॉपर नोट डाउन कर लीजिए। कर दिया। सर कर लिया। बहुत बढ़िया। अगेन अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया, और देखो लिखा गया है at constant volume the pressure of fixed amount of gas is directly proportional to the temperature। तो आप क्या बोलोगे, P is at about temperature, therefore P upon T is equal to constant, therefore P1 by T1 is equal to P2 by T2। ये आपका इक्वेशन बन गया कि क्या बच्चों कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है बच्चों, ये आपका डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ गैस और आपका वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, बिकॉज यहाँ पे आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये आपका गेल-लुसाक लॉ के बारे में बता रहा है। समझ है सारी बात बच्चों, हाँ या ना? यस यस सर। तो ये बच्चों आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है सारे बच्चे? यस सर। यस सर। अब देखो बच्चों ये पार्ट, अब बच्चों हम ग्राफ की बात करते हैं। तो बच्चों ग्राफ में क्या लिखा गया बच्चों, लिखा गया ये देखो लिखा गया दैट इज अगर मैं वॉल्यूम करता कांस्टेंट तो हम उससे क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं हम उससे बोलते हैं आइसोकोर, हम उसे आइसोकोर लाइंस कहेंगे, या तो हम उसको कांस्टेंट वॉल्यूम कर्व्स भी कहेंगे। अब बच्चों सेम पार्ट आ रहा है, अगर आपको ऐसा बोलेंगे कि अगर आपको डिफरेंट आइसोकोर लाइन दे देंगे, अगर आपको बोलेंगे इनमें से कौन से लाइन का वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगा, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे जो आपका टेम्परेचर सबसे पास होगा उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा, उसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा आएगा। हमने यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, इसका नाम क्या है बच्चा आया, इसका नाम आ गया आइसोकोर। यस सर। टेम्परेचर Yes, sir. कांस्टेंट तो आइसोथर्म, वॉल्यूम कांस्टेंट तो आइसोकोर, प्रेशर कांस्टेंट तो आपका आइसो बार। ठीक है, यस सर। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों ये आपका ग्राफ से, अगर मैं P बाई टी वर्सेस P को प्लॉट करता हूं तो मैं ग्राफ कैसे बने बच्चों, मेरा आपका कैसा, आपका ये आपका कांस्टेंट ग्राफ आएगा, ये आपका कांस्टेंट ग्राफ आएगा। इसको बच्चे जरा आप नोट डाउन करिए। ठीक है, इसको आप ऐसा प्रॉपर्ली लिखिए। सर हो गया। सर हो गया। डन। डन सर। अब बच्चों गेल-लुसाक का एप्लीकेशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, प्रेशर कुकर में जो खाना बनता है वो आपका गेल-लुसाक वाला पार्ट से उसका फॉर्मूला होता है। उसमें क्या होगा, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ेगा, है ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, तो आपका खाना जल्दी जल्दी, सिंपल पार्ट, ये इसका एप्लीकेशन। ठीक है, यस सर। बच्चों हो गया। अब बच्चा आपका दूसरा लॉ क्या है बच्चों, दूसरा लॉ क्या कौन सा है, दूसरा आपका है एवोगैड्रो लॉ, दूसरा आपका एवोगैड्रो लॉ है। अब बच्चों आगे बढ़ने से पहले आपका बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ या गिब्सन लॉ बच्चों कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। अगर बच्चों आपको यहाँ पे कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हैं। नो सर। ओके, तो बच्चा अगर मैं आपको जल्दी अगर मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ तो हमने क्या देखा बच्चों, देखा था प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ग्राफ कैसा आएगा बच्चा, आएगा आप बोलोगे आइसोथर्म,
ये बॉयस लॉ है, ये आपका बॉयस लॉ है। चार्ल्स Yes, लॉ में क्या था sir. बच्चों का? चार्ल्स में क्या था बच्चों? दैट इज वॉल्यूम इज दैट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, है ना? क्या था बच्चों? इसको क्या बोलेंगे? Yes. हम इसे बोलेंगे, हम इसे आइसो बार कहेंगे। So bar. गेल उस में क्या था बच्चों? आप बोलोगे प्रेशर इज दैट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ग्राफ कैसे बच्चों? ग्राफ है, हम बोलेंगे आइसो Or आइसो। तो बच्चों इतना आपको प्रॉपर्ली समझना चाहिए और आपको क्वेश्चन करना है। तो अब बच्चा आप आराम से क्वेश्चंस को बना लोगे। अगेन बोलो बच्चों, ग्राफ समझना इंपॉर्टेंट है। ग्राफ का आना आपका आईएमपी पार्ट है। ठीक है सर बच्चे? Yes, अरे हाँ या sir. ना? देखो, अगर आप yes, हाँ या ना, sir. अगर आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे ना तो क्लास लंबा चलेगा। आप चाहते हो क्लास जल्दी खत्म हो जाए तो आप बोलो तो क्लास जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन हाँ रिस्पॉन्स देना आपका दायित्व है। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इतना जोर से भी नहीं, कान में थोड़ा सा जगह रही ना, थोड़ा इतना जोर से भी नहीं, आराम आराम से। यस सर, ऐसे ठीक है। ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। Yes, sir. अब बच्चों, अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? अभी हम आपका एवोगैड्रो लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब बच्चा एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है बच्चों? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है, अगर मैं प्रेशर टेम्परेचर सेम रखता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। क्या बच्चों? एन हम बोलेंगे नंबर ऑफ Mole. मोल्स। तो मैं क्या बोलूंगा बच्चों? अगर मैं वॉल्यूम कम करता हूँ तो मेरा नंबर मोल कम होगा, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो नंबर मोल ज्यादा होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ऐसा एग्जांपल दिया गया। राइट बच्चा? हाँ है ना? Sir. यस सर। तो बच्चों देखो, इसका स्टेटमेंट क्या बच्चों पढ़ते देखो क्या लिखा है। तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे कशिश। कशिश बेटा पढ़ो जरा, कशिश ठाकुर पढ़े जरा क्या लिखा है। at same condition of पढ़िए। Equal volume of the gases contains equal numbers of molecules. तो यहाँ पे क्या लिखा बोलोगे बच्चों? एवोगैड्रो लॉ ये कहता है at the same condition of pressure and temperature equal volume of all gas contain equal number of moles। अगर आपका डिफरेंट गैस का वॉल्यूम सेम है तो उनमें आपका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। यह आपका एवोगैड्रो लॉ। अब बच्चों हमने क्या देखा? हमने ये देखा दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे दैट इज V बाय n इज इक्वल टू कांस्टेंट, Okay. है ना? तो आप क्या बोलोगे? ऐसा बोलोगे दैट इज V1 बाय n1 इज इक्वल टू V2 बाय V2 upon N2. n2। तो ये क्या बना बच्चों? क्या बना? ये आपके इसका रिलेशन बन गया। तो बच्चों यहाँ पे यही चीज बताया गया है। और बच्चों जो क्वेश्चन है वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? कर रहा है ये आपका प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। Yes, sir. क्या सारे वे समझे बच्चों? हाँ या ना? देखो जरा इसको Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, ये इसका ग्राफ है। मैंने क्या बोला? और आपका कोई भी आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, देखो वॉल्यूम यहाँ पे n तो कैसा बन बच्चों? ये आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है। अगर मैं V बाय n को और n को प्लॉट तो कैसा मुझे यहाँ पे बच्चों ऐसे कॉन्स्टेंट का बन, ये बच्चों आपका आईएमपी है। ग्राफ का समझना इंपॉर्टेंट है, खास कर वाला पार्ट। ठीक है? तो बच्चों समझ करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत भी ज्यादा नहीं आएगा। सिंपल। ओके? अब देखो, Sir. ये बच्चा, ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको मैं आपको कल कराऊंगा। और बच्चों ये आपका होगा होमवर्क। Yes, sir. ठीक है? अब बच्चों मुझे पहले क्वेश्चन पढ़ो, मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा लॉ लग गया। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे शिवांग। शिवांग बेटा क्वेश्चन पढ़ी जरा। क्वेश्चन पढ़े बच्चा, क्वेश्चन पढ़ेगी जरा, कम ऑन।
हाँ विषय पढ़िए बच्चा, पढ़िए। वो लेफ्ट हो गए। At 25 degrees Celsius and 760 mm of Hg pressure, a gas occupies 600 ml volume, but will be its pressure at a height where temperature is 10 degrees Celsius and volume of gas is 640 ml. ओके, तो बच्चा प्रेशर दे दिया गया है और आपको वहां पे वॉल्यूम दे दिया गया है, ठीक है ना। फिर Yes, sir. आपका बोला गया प्रेशर कितना होगा, अगर और क्या बच्चा आपका टेम्परेचर भी दे दिया गया है, तो बच्चा हमें तीनों यूज करना पड़ेगा, दैट इज पी, वी और टी, है ना। तो फॉर्मूला Yes, कैसा बने बच्चों, बनेगा ऐसा बोल सकते हो, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये आपको फॉर्मूला होता है, तो आप बस बोलोगे पी वी इज इक्वल टी, तो ऐसा बने बच्चों, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। T2. तो ये फॉर्मूला होता है, आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे तीनों लोगों को कंबाइन कर दिया, ठीक है। कोशिश तो ये आपको ये आप करना, खुश करना, एग्जाम करना, और ये मैं करूँगा। करा देना कल। तो बच्चों मैंने क्या बोला बच्चों का, मैंने आपको ये कहा कि बच्चों अपने यहाँ पे चारों गैस तो पढ़ लिया है। अगेन बच्चों बोल रहा हूँ कि आपको ग्राफ का इंपॉर्टेंस समझना चाहिए और आपको ग्राफ को सोचना चाहिए, तो अगर करो तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सारे बच्चे, Yes, sir. बच्चों क्लास में मजा आया Yes, कि नहीं आया? sir. Sir, आ रहा है। ओके, Yes, sir. तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज Yes. हमने चारों गैसों के बारे में पढ़ाई किया, गैस लोग कंडीशन को देखा, फॉर्मूला देखा और हमने तो ग्राफ देखा। और बच्चों Yes, sir. आपको मैं 3 होमवर्क दिया था, वो तीनों होमवर्क आपको प्रॉपर्ली करना है, ज्यादा को नहीं है, 3 होमवर्क का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आराम से हो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हमें यहाँ पे क्लास एंड कर रहे हैं, हाँ अगर जी। किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ सकता है, नो तो सर। वेट करो। तो बच्चा है, डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं। नहीं No, है सर। तो बच्चों यहाँ पे सारे लॉस है, नहीं No, है sir. सर। पक्का नहीं है ना। हाँ जी। Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करें बच्चों, Yes, बच्चों को sir. बाय बाय, टेक केयर। Yes, sir. गुड नाइट Yes, सर। sir. Yes,